हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। बोल करवा चौथ माता की जय। आज हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का करवा चौथ का चांद निकल आया हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला निवाला टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा तोड़कर डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को एकत्रित करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुनना। सभी का सुहाग अमर हो, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। लेकिन जैसे पहले इस साहूकार की बेटी के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ भी ना हो और जैसा बाद में हुआ ऐसा सभी के साथ हो। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के साथ ऐसा हो। जो इस कहानी को सुन लेता है उसके बाद हमें गणेश जी की कहानी भी जरूर से सुननी होती है, तभी हमारी जो भी व्रत कथा है वो संपूर्ण मानी जाती है। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापिस आ गए, लेकिन लड़की वापिस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे, अगर मैंने 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने
जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। लड़की घर पहुंची, उसने कहा था मैंने गणेश जी को अपने मन की सभी बातें कह दी हैं। गणेश जी को मैंने लड्डू भी खिला दिया है और पानी भी पिला दिया है। गणेश जी मेरे सभी काम पूरे करेंगे। जैसे ही लड़की ने ये बात अपनी माँ को बताई, लड़की के घर में पैर रखते ही उनका घर धन से भर गया और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। बोल गणपति बाबा मोरिया की जय। जो भी इस कहानी को सुनता है, हुंकारा भरता है, हे गणपति महाराज उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसे इस लड़की के धन के भंडार भरे, वैसे ही कहानी को कहते सुनते सभी के भंडार भरना।